जो एस्पिरेंट्स भी एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ईडी में ऑफिसर, मिनिस्ट्रीज में जॉब या इस टाइप की और शानदार नौकरियां पाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कंप्लीट बता दूंगा एसएससी सीजीएल के बारे में, आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे प्रिपरेशन करके आप इन सभी नौकरियों तक पहुंच सकते हो। आज की वीडियो स्पेशली एसएससी सीजीएल 2025 के लिए रहेगी। जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2025 या उसके बाद के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, 2024 का तो प्रीलिम्स हो ही चुका है, तो अब तो 2025 ही आएगा, उनके लिए वीडियो रहने वाली है। आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने एसएससी सीजीएल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके, जो मेरा एम था, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो कि जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर है, वो मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने 2 बार और एसएससी सीजीएल दिया था, क्योंकि मेरी उस एग्जाम की ज्वाइनिंग नहीं आई थी। उसकी ज्वाइनिंग से पहले ही और एसएससी सीजीएल, नेक्स्ट एसएससी सीजीएल और उसके अगला सीजीएल हो गया था, तो मैंने वो दोनों भी क्रैक करे थे। मैंने एसएससी सीपीओ भी अपने फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन मैं आगे उसके फर्दर स्टेप्स में नहीं गया था, क्योंकि मेरा एम ही सीजीएल था, मुझे वही नौकरी चाहिए थी। आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको सीजीएल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे, तो आपके मन में कोई डाउट रहने वाला है नहीं। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन बुक से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल रखना है, किन रिसोर्सेज से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ट्रिक्स कहां से सीखने हैं, सिलेबस क्या है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले आपको बता देता हूं कि एसएससी सीजीएल में लगभग 40-50 अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, 40-50 अलग अलग टाइप की नौकरियां होती हैं, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई, ईडी, एमईए, सीएसएस, इस टाइप की बहुत शानदार, बहुत सारी नौकरियां होती हैं। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता ना, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। ये मेरी वीडियो है एसएससी सीजीएल क्या है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है। लेकिन जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, जो अभी वीडियो करंटली देख रहे हो, इस वीडियो में मैं मेनली स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करूंगा। एसएससी सीजीएल क्या है वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं बताया था, वहां सीजीएल के बारे में बताया था सब कुछ। आज की वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में और एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जिन लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सीजीएल की जो नौकरियां हैं, इनकी सैलरी क्या रहती है, तो जो नौकरियां हैं इनमें जो 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 की नौकरियां हैं, उनकी इनिशियल ग्रॉस सैलरी आपकी 85,000 के आसपास और इनिशियल नेट सैलरी आपकी 75,000 के आसपास रहती है, जो कि एक बहुत शानदार सैलरी है। इसके साथ साथ आपको बहुत अलग अलग फैसिलिटीज मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, बच्चों की एजुकेशन का हो गया, एलटीसी हो गया, इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। वो मेरी एसएससी सीजीएल क्या है वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम एग्जाम पैटर्न और उसके बाद एग्जाम स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है। टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले टीयर 2 देते हैं, और टीयर 2 क्वालिफाई करने वाले आपका फिजिकल, मेडिकल और डीवी, ये सारी चीजें देते हैं। सबसे पहले हम टीयर 1 के बारे में अगर बात करें, टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। चारों सेक्शन से 25-25 सवाल आते हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि हर सेक्शन हो गया 50+ नंबर का। टोटल 100 सवाल हो गए, टोटल पेपर हो गया 200 नंबर का। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेरिट बेस्ड नहीं होता। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है। एक मिनिमम कट ऑफ निकलती है, उस कट ऑफ से ऊपर वाले सभी लोग टीयर 2 एग्जाम को दे पाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही सवाल होने पर +2 मार्क्स मिलते हैं, गलत सवाल होने पर 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर सवाल सही हुआ तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर सवाल गलत हो गया तो जो 2 मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में 0.5 मार्क्स और डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मार्क्स कटेंगे ना मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब वही 0 पर है, ना कोई नेगेटिव हो रहा है ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो जो मैं आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटेजी में हम इस टीयर 1 में टारगेट बनाकर चलेंगे 200 में से 160 नंबर का। वैसे जो कट ऑफ होती है वो 160 नंबर नहीं जाती। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 160 नंबर कट ऑफ नहीं जाती 200 में से, लेकिन फिर भी हम टारगेट 160 नंबर का बनाकर चलेंगे। और 160 नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सुनने में हो सकता है आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली अचीवेबल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्वालिफाई तो करना, इतने ज्यादा मार्क्स क्यों लाने हैं? भाई क्वालिफाई तो करना है, लेकिन मेंस भी तो देना है ना। मेंस तो मेरिट बेस्ड है और मेंस में भी यही सब चीजें आनी है, और टीयर 1 और मेंस के बीच में ज्यादा समय आप लोगों को मिलता नहीं है। तो हम जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो ऐसे करेंगे कि मेंस और टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ होती चले, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। अब टीयर 1 के बाद अगर हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में भी यही चारों सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इसके साथ साथ एडिशनल कंप्यूटर और टाइपिंग आता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, सेशन 1 होता है मैथ्स और रीजनिंग, सेशन 2 होता है इंग्लिश और जीके। मैथ्स और रीजनिंग दोनों से 30-30 सवाल आते हैं, हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। इंग्लिश और जीके, इंग्लिश से 45 सवाल आते हैं, जीके से 25 सवाल आते हैं, हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर की जीके। टोटल पेपर हो गया 390 नंबर का। टोटल 130 सवाल हुए और पेपर हुआ 390 नंबर का, क्योंकि हर सवाल था 3 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर की है, यानी कि सही होने पर तो 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत होने पर 1 नंबर कट रहा है।
और ये मेरिट बेस्ड है। जो आपका टीयर 2 है ये मेरिट बेस्ड है, इसी के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड होगी, इसी के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी कि आपको कौन सी नौकरी मिल रही है, 4600 ग्रेड पे मिल रहा है या 4200 ग्रेड पे मिल रहा है, यानी कि कौन सा लेवल की नौकरी मिल रही है, जो आपकी प्रेफरेंस है वो आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। हम टीयर 2 का टारगेट बनाकर चलेंगे 340 नंबर का। 390 में से 340 नंबर इजीली अचीवेबल है, अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली अचीवेबल है। अगर इस 340 को भी मैं डिवाइड करूं कि हमें टारगेट कैसा बनाना चाहिए, तो देखो मैथ्स में 90 में से 85, रीजनिंग में भी 90 में से 85, इंग्लिश में 135 में से 130 और जीके में 75 में से 40। मेरे हिसाब से आप ये लगाकर चलो, जीके में मैंने 40 नंबर काफी कम बता दिए क्योंकि जीके थोड़ी सी जो है ना, मतलब इतनी इजी नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि जीके में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स को। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों सेक्शंस तो क्या, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो शॉर्ट है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जीके में कुछ भी श्योर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं लक बेस्ड रहता है। तो इसीलिए जो मैं 340 नंबर बता रहा हूं मैंने इस टाइप से डिवाइड करे हैं। बाकी आप जीके में और ज्यादा ला पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें आपको लगभग पूरे नंबर लाने हैं। 5 नंबर तक मैंने सिर्फ आपको ग्रेस दिया कि चलो 5 नंबर तक कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कटने चाहिए। मतलब ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बताया मैंने आपको एक एवरेज सा बता दिया कि इतने मार्क्स आ जाए तो आपके 340 नंबर बनते हैं। अब इसके बाद आपका कंप्यूटर और टाइपिंग भी होता है। कंप्यूटर में 20 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का कंप्यूटर होता है, 15 मिनट मिलते हैं, और टाइपिंग के भी 15 मिनट मिलते हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग में कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आप 15-20 दिन भी पढ़ लोगे तो इजीली अचीवेबल है, आप आराम से उसको क्वालिफाई कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको पेशेंट रहना है, आपको डेली पढ़ना है और पेशेंस रखनी है, इंपेशेंट नहीं होना है, क्योंकि ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है, थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर है, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग तो है, लेकिन आपको जो उसके बाद रिजल्ट मिलता है ना, जो आपकी नौकरी लगती है ना, वो वर्थ इट होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको मोटिवेट करें, आपको डीमोटिवेट ना करें, आपको डिस्करेज ना करें। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको एनकरेज करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और आपकी पढ़ाई में आपके साथ आपकी हेल्प करें, आपको डिग्रेड ना करें, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जाए। आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ, टारगेट सेट करो, एक अपना विजन, अपना एम क्लियर रखो कि आपको क्या बनना है, आपको क्या नौकरी चाहिए, और जहां पर भी आप पढ़ते हो, जिस भी स्टडी टेबल पर बैठकर आप पढ़ रहे हो, उसके सामने दीवार पर आप उसको लगा दो कि हाँ मुझे ये बनना है, गोल लिख दो कि मेरा ये गोल है, मुझे ये पोस्ट चाहिए। उससे आपको आप एनकरेज हो पाओगे, आपको मोटिवेशन मिल पाएगी। और जो आप अपने छोटे छोटे गोल सेट करोगे, जब आप उनको गोल्स को अचीव करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो अलग ही लेवल की होगी और आपकी तैयारी को और बूस्ट करने में हेल्प करेगी। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो कायदे से सीजीएल की प्रिपरेशन 6 से 7 महीने में हो सकती है, अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ो। फिर भी हम जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम 8 से 10 महीने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है एग्जाम में। 8 महीने मानकर चलते हैं कि आपके पास 8 महीने है, लेकिन फिर बता रहा हूं कि 6 महीने में आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ से। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल 0 लेवल पर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, और 0 लेवल से मैं आपको उठाऊंगा और 0 लेवल से मैं आपको हीरो लेवल तक लेकर जाऊंगा। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है। मैथ्स की बात कर रहे हैं अभी, चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। देखो चैप्टर, जो मेजर चैप्टर्स है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। बाकी क्या होता है कि चैप्टर्स को डिवाइड करना चाहो तो एक चैप्टर को आप 4 चैप्टर भी बना सकते हो डिवाइड करके, लेकिन मेजर ये चैप्टर है। और हम ये मानकर चलेंगे कि हम हर हफ्ते का एक चैप्टर खत्म करते हैं, यानी कि महीने के 4 चैप्टर खत्म करते हैं, तो इस हिसाब से आप 4 महीने में तैयारी कर सकते हो। अब हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा प्रिपरेशन की, हमें तैयारी कैसे करनी है। आप या तो YouTube से पढ़ रहे होगे या आप कहीं किसी कोचिंग से पढ़ रहे होगे, आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे YouTube वीडियो से चाहे कोचिंग से, आप वहां से पढ़िए। वहां से पढ़ने के बाद आप कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक सीखिए। उसके बाद आपको अपना नोट्स का रजिस्टर बनाना है। देखो जैसे ये मेरा नोट्स का रजिस्टर था मैथ्स का, चैप्टर वाइज रजिस्टर है, एक रजिस्टर नहीं है, कई रजिस्टर है मैथ्स के, क्योंकि बहुत पतले पतले रजिस्टर हैं। या तो एक मोटा रजिस्टर बना लो या पतले पतले कई रजिस्टर बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको नोट्स बनाना है। आपने कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपका चैप्टर वाइज नोट्स बनेंगे और हर चैप्टर के हर टाइप का एटलीस्ट एक सवाल जरूर नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज से स्टार्ट करा, परसेंटेज पे से फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 15 अलग अलग टाइप्स है, तो हर टाइप का एक एक सवाल इस नोट्स के रजिस्टर में जरूर होना चाहिए। ये नोट्स का रजिस्टर आपके लिए रामबाण रहेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। जब आप रिवीजन करोगे तो आपके बहुत काम आएगा। हर चैप्टर के बाद 15 शीट्स खाली छोड़ देना। जैसे परसेंटेज चैप्टर के नोट्स बना लिए, परसेंटेज चैप्टर के नोट्स के बाद 15 शीट्स आपको खाली छोड़ देनी है। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि वो शीट्स मैंने खाली क्यों छोड़ी है। उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, कोचिंग से या यूट्यूब से, जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ना है।
उसके बाद आपको अपना नोट्स का रजिस्टर बना लेना है। थर्ड स्टेप, आपको प्रैक्टिस करना है किताब से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और आप इस किताब से प्रैक्टिस करना। ये पिनाकल पब्लिकेशन की किताब है मैथ्स की, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे सीपीओ है, लगभग आपका 80 से 90% से भी ज्यादा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड रहता है। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं और आपको इस किताब से प्रिपरेशन करना है। जितनी भी किताब बताऊंगा सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से वो बुक्स ले सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, जब सॉल्व करोगे सवाल, तो एक एक सवाल सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा, पहले यूट्यूब से पढ़ा या कोचिंग से पढ़ा, फिर नोट्स बनाए, फिर बुक से पढ़ा। जब बुक से पढ़ा तो हर सवाल को सॉल्व करना। ऐसा मत करना कि यार इस टाइप के 2 सवाल तो कर लिए बाकी छोड़ देते, नहीं। नोट्स में मैंने बोला है कि एक एक सवाल नोट डाउन करना है, लेकिन जब किताब से पढ़ना है तो एक एक सवाल पढ़ना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होगे, नोट्स बना चुके होगे, तो काफी सवाल ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में ही सॉल्व करने पर हो पा रहे होंगे। जैसे आपने पढ़ा सॉल्व, मतलब सवाल किताब से देखोगे, सॉल्व तो कहीं A4 शीट पे या रजिस्टर में जहां भी कर रहे होगे, मेजॉरिटी ऐसे सवाल होंगे जो आपसे हो पा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे। तो उसके लिए आप पेन ले लो, किसी भी कलर का, ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी एक कलर का पेन लेना चाहो, कोई भी एक कलर का पेन ले लो और उस पेन से स्टार बनाते चलो कि ये ऐसा सवाल है जो मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़े, मैंने नोट्स भी बनाए और उसके बाद मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया। ये मैं आगे बताऊंगा आपके लिए कहाँ काम आएगा। अभी हम फर्स्ट टाइम बुक को पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम हम किसी भी एक ही पेन से स्टार बनाते चल रहे हैं। ऐसा हमें हर चैप्टर के लिए करना है। अब ये करने के बाद हम चलेंगे मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट हम सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगाने हैं हमें। तो जब हम मॉक टेस्ट करेंगे, अभी तो जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आपकी पूरी प्रिपरेशन तो होगी नहीं, तो परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज के सवाल करोगे। तो परसेंटेज के सवाल आपने वो मॉक टेस्ट से करे, सेक्शनल मॉक टेस्ट से करे। आपसे जो सवाल नहीं हो पा रहे, आपको कुछ ऐसा नया देखने को मिला जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनसे अलग है, या जो आपने नोट्स बनाए, आपने किताब में प्रैक्टिस करी टाइप्स, उनसे कुछ अलग सवाल है, वो सवाल आपको नोट डाउन करना है। इसमें जो मैंने 15 शीट छुड़वाई थी ना आपसे, वो इसी के लिए छुड़वाई थी कि जब भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हो या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा अलग सवाल मिला उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आपके कॉन्सेप्ट्स में नहीं था, आपके टाइप्स में नहीं था, वो उन 15 शीट्स में नोट डाउन होगा, जो आपके आगे रिवीजन में काम आएंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा। बस आप लोगों को ना डरना नहीं है। अगर आप जो डर गया वो मर गया, देखो ये वाली नीति आपको अपनानी है तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। इन चैप्टर्स वाले नोट्स के साथ साथ एक अलग रजिस्टर भी बनाकर चलना, मैथ्स रिवीजन रजिस्टर। इसमें क्या करना है, इसमें हर चैप्टर के जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें या आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, नोट्स बनाए, किताब से पढ़ा, उसके बाद भी कुछ चीजें जो आपको समझ में नहीं आ पा रही, वो इसमें नोट डाउन करते चलो। ये एक रजिस्टर भी एंड में आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके साथ साथ अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते चलो, ट्रिक सीखो। आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओगे तो कैलकुलेशन के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स है दोनों चैनल्स पर, कपूर गुरुकुल चैनल पर भी और कपूर गुरुकुल क्लासेस। ये दोनों अलग अलग चैनल है, कपूर गुरुकुल है, एक कपूर गुरुकुल क्लासेस है। दोनों चैनल पर आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स, मैथ्स के चैप्टर वाइज वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। एक बार पढ़कर देखना, आपको काफी अच्छी लगेंगी वीडियोस। अच्छी लगे तो आप आगे कंटिन्यू करना, वहां से पढ़ना, नहीं अच्छी लगे तो जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ना। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं जो कि है इंग्लिश। वैसे तो देखो चारों सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी सेक्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी वीकनेस नहीं रख सकते। हमें चारों सेक्शंस में हर टॉपिक को अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक चेन की स्ट्रेंथ उतनी होती है जो उसकी सबसे वीक कड़ी होती है, क्योंकि अगर उस वीक कड़ी पर हथौड़ा मार दिया तो वो चेन टूट जाएगी। ऐसे ही आपके चारों सेक्शंस में या टॉपिक्स में जो भी आपकी वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर वहां पर हथौड़ी लग गई, वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, वो उस मान लो उस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ गए और उसमें आपको कोई दिक्कत आ गई, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन पानी में चली जाएगी, आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। तो हमें हर चीज को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ भी निग्लेक्ट नहीं करना। लेकिन फिर भी इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स किया है तो इंग्लिश पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और इंग्लिश को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर के रूल्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, आपको वो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। जितने भी चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक तो ये पिनाकल पब्लिकेशन की किताब है, आपको इस किताब से पढ़ना है, ग्रामर्स के रूल्स भी, ग्रामर्स की प्रैक्टिस भी करनी है। इसके साथ साथ नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 किताब आती है, आपको उस किताब से भी ग्रामर पढ़ना है। ये दोनों किताबें आपकी ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको स्क्रीन पर मैंने अभी चैप्टर्स दिखाए थे वो ही चैप्टर्स हैं आपकी ग्रामर के। बाकी देखो उनको डिवाइड करके तो और कितने मर्जी चैप्टर बनाते चलो, लेकिन मेजर चैप्टर जो मेजर आपके चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स हैं। अब इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैंने आपको बताया एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो आपको इस किताब से, चैप्टर वाइज किताब है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको इस किताब से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई भी सेक्शन है आपका, हर सेक्शन में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इंग्लिश में भी आप कोशिश करो कि नोट्स बनाते चलो। नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो। जैसे मैथ्स में नोट्स बनाते हैं ऐसे बनाने हैं। मेरा इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर था, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था।
एक पार्ट से मैंने ग्रामर स्टार्ट करी हुई थी और बैक साइड से दूसरे पार्ट से मैंने वोकैबुलरी स्टार्ट करी हुई थी। आप चाहे दो अलग अलग रजिस्टर बनाना चाहो, चाहे मेरी तरह दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ग्रामर के हर चैप्टर का आपको नोट्स बनाने हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज दिखे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे, कोई ऐसा ट्रिक दिखे, वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आगे रिवीजन में काम आएंगी। देखो, जब आखिरी के कुछ दिन होते हैं, रिवीजन करने होते हैं, उस समय पर बुक से पढ़ने का इतना ज्यादा समय नहीं होता है, उस समय पर नोट्स ही काम आते हैं आप लोगों के। देखो, जैसे मैंने आपको मैथ्स के भी नोट्स बनाए थे, ऐसे इंग्लिश के भी नोट्स बना रहा हूं। बाकी मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैथ्स की मैंने आपको बताया था कि आपने जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करनी है तो आपने एक कलर के पेन से स्टार बनाना है। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन हो गई, क्योंकि अब समय बहुत है तो रिवीजन भी करेंगे। सीजीएल 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत समय है। रिवीजन करेंगे, रिवीजन के टाइम पर सेकंड टाइम जब हम बुक को कर रहे होंगे तो बहुत सारे वो स्टार कलर्ड वाले ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन पे स्टार बना रखा है, ऐसे सवाल होंगे जो आपसे हो जाएंगे सॉल्व। लेकिन फिर भी कुछ सवाल अभी भी ऐसे होंगे जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहे, यानी कि पिछली बार भी स्टार बना हुआ सॉल्व नहीं हो पाए थे और इस बार भी सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो इस बार उस पर एक अलग कलर के पेन से स्टार बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम हमने ब्लू कलर के पेन से बनाया था, तो अब हम सेकंड टाइम रेड कलर का पेन लेकर बैठेंगे, रेड कलर के पेन से स्टार बनाएंगे। ऐसे ही हमारी तैयारी होगी। फिर तीसरी बार जब हम दोबारा किताब को कर रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है तो आपको 3 बार करना है किताब को। देखो, इतना समय है कि आराम से आप इजीली 3 बार कर सकते हो। वैसे तो एक बार किताब करके उसके बाद रिवीजन भी सफिशिएंट है, लेकिन समय बहुत है, इसलिए मैं 3 बार करने को बोल रहा हूं। तीसरी बार फिर आप कोई अलग कलर का, ग्रीन कलर का पेन लेकर बैठो। फिर वही तरीका अपनाओ कि जो सवाल होते जा रहे हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल निकल आएंगे जिनमें ऑलरेडी 2 अलग अलग कलर के पेन से स्टार बना है और अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, उस पर ग्रीन कलर के पेन से स्टार बनाना, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब आखिरी के दिनों में आप रिवीजन करोगे अपने नोट्स के रजिस्टर से, उसके साथ साथ इस किताब से उन सवालों को भी प्रैक्टिस करना जिन पर 3 कलर के पेन से स्टार बना हुआ है। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये मैं भूल गया था मैथ्स के टाइम बताना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। अब वापिस इंग्लिश पर आ जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपके बाद में काम आएंगे। सारे चैप्टर्स को कवर करना है और ग्रामर करनी है। आपको किताबें बता दी है कहां से आपको पढ़ना है, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट अभी मैं आपको पहले वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। अब हम पहले वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। देखो, वोकैबुलरी के लिए सबसे पहले तो ना आप लोगों को रटना नहीं है। आप अपने मन में ये चीज बना लो कि आपको रटनी नहीं है। ऐसा नहीं करना मेरे को 2000 वर्ड, 3000 वर्ड, 4000 वर्ड याद करना, नहीं। याद कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ट्रिक से समझना है या रूट वर्ड से समझना है, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप हमारे चैनल पर इंग्लिश प्लेलिस्ट में या वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां ईशा मैम की वोकैबुलरी की वीडियोस देखो। आपको इतने अच्छे से वोकैबुलरी समझ में आएगी कि आपको आपको लगेगा कि अच्छा, वोकैबुलरी इतनी ईजी भी हो सकती है क्या। हर वर्ड को ऐसे ट्रिक से समझाया गया, डेली लाइफ से रिलेट करके, कि आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार देख लोगे, समझ लाओगे, बाद में जब भी वो सवाल आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसे आपको वोकैबुलरी पढ़नी है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी प्रैक्टिस से और रीडिंग से इंप्रूव होगी। एक तो आपको प्रैक्टिस करते चलना है, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब भी प्रैक्टिस होगी। एक आपको रीडिंग करते चलना है। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नॉवेल्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, वो वहां से पढ़ो। वहां से क्या हो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपकी जीके भी इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। जो ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक नहीं है या जो बोर हो जाते हैं, मैं क्या करता था, फोन में एक न्यूज की ऐप डाल रखी थी मैंने। उस ऐप को जब भी मैं खाली बैठा हूं, कहीं भी हूं, ट्रेवल कर रहा हूं या कहीं पे बोर हो रहा हूं, खाली बैठा हूं, उसको खोला और उसको पढ़ने लग गया। उससे एक तीर से 2 निशाने लगते थे। एक, मेरी रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो रही है, रीडिंग करने बढ़िया हो रही है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। साथ साथ वोकैबुलरी मेरी इंप्रूव हो रही है, कुछ नया वर्ड देखने को मिल रहा है, उस नए वर्ड को मैं गूगल पर सर्च करूंगा और अपने इस रजिस्टर में नोट डाउन करूंगा। उसके साथ साथ मेरी जीके, मेरी करंट अफेयर्स भी तो इंप्रूव हो रही है। तो देखो, इतना सा करने से आपका कितना इंप्रूव हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी प्रिपरेशन में लाओगे तो इन छोटे छोटे चेंजेस से आपकी प्रिपरेशन काफी बूस्ट हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी। अब इस सब के बाद हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, एक आपको कंप्लीट ओवरऑल मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी रखनी है ना, अभी तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर होंगे। आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप फ्रीक्वेंसी को कम रखो, धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो। धीरे धीरे ट्वाइस अ वीक करो, थ्राइस अ वीक करो, फिर डेली का एक मॉक टेस्ट करो। आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलना। और मॉक टेस्ट से, जैसे मैथ्स में मैंने बताया था कि कुछ अलग सवाल मिला, ऐसे इंग्लिश में भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट मिला, अलग वोकैबुलरी का वर्ड मिला, अलग इडियम फ्रेज मिला, नोट डाउन करते चलो। या वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस, जब आपकी वोकैबुलरी के सवाल आ रहे हैं, एक सवाल होगा, एक आंसर होगा, बाकी के 3 गलत सवाल भी तो होंगे ना, 3 गलत ऑप्शंस भी तो होंगे ना। जैसे एक सवाल के 4 ऑप्शन है तो एक ही तो सही है, बाकी 3 गलत है। उन तीनों का भी मीनिंग सर्च करो, उनको डेली लाइफ से रिलेट करो और उनके ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो। ऐसे प्रिपरेशन करने से आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाएगी। जब मैं प्रिपरेशन करता था, जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था इंग्लिश का, मेरे 14 नंबर आए थे और मेंस में मेरे 190 प्लस नंबर आए थे। यही सब स्ट्रेटेजी थी, इसी तरीके से मैं पढ़ा था।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। मैथ्स और इंग्लिश की बात कर ली, अब रीजनिंग और जीके की बात करेंगे। रीजनिंग वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी होती है, लेकिन कुछ लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें निगलेक्ट नहीं करना है, हमें इसको भी पूरा समय देना है, पूरे प्रॉपर स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैथ्स की तैयारी करी थी लगभग ऐसे ही रीजनिंग की तैयारी करनी है। सेम आपके स्टेप्स रहने वाले हैं। पहले आपको यूट्यूब से या कोचिंग से जहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से ट्रिक सीखने हैं। उसके बाद आपको अपने नोट्स का रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स नोट करने हैं। यहाँ पर भी आप सीक्वेंस जो रखेंगे ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कोशिश करो इस सीक्वेंस से पढ़ो। फिर भी सीक्वेंस चेंज भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं रीजनिंग में ऐसी, लेकिन कोई टॉपिक मिस नहीं करना, कोई चैप्टर मिस नहीं करना। इसमें भी हमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ही पढ़ना। एक टॉपिक उठा लिया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने क्लॉक उठा लिया या डाइस उठा लिया, एक कोई भी टॉपिक उठा लिया तो पहले उस टॉपिक को ही कंप्लीट कवर करेंगे, तभी नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं करना कि खिचड़ी सी नहीं पका देने की, कभी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो कभी कुछ नहीं, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। प्रॉपर प्लान्ड वे में प्रिपरेशन होगी तभी पेपर निकलेगा, तभी एग्जाम में आप क्लियर कर पाओगे। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब वीडियो से या कोचिंग से पढ़ा और उसके बाद अपने नोट्स बना लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के। प्रैक्टिस हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एसएससी का कोई भी पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोशिश करना है उन्हीं से पढ़ना है। सारी किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एक एक सवाल सॉल्व करना है। इस किताब से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी सवाल स्किप नहीं करना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। पहली बार जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर एक एक सवाल करना है। इसमें भी आप अगर चाहें तो जैसे मैंने मैथ्स में आपको पेन से स्टार बनवाया था, वैसे आप रीजनिंग में भी बना सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में कोई ज़्यादा ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। बहुत कम ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें कोई ऐसा सवाल होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। मेजर सवाल ऐसे होंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती सीजीएल लेवल में। सीजीएल लेवल में रीजनिंग नॉर्मल बेसिक लेवल रहती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप लॉजिकली सोच सकते हो, तो आप आराम से रीजनिंग को कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाह हो जाओ और निगलेक्ट कर दो, नहीं। पढ़ना सच्चे मन से है, प्रॉपर ढंग से इसकी तैयारी करनी है जैसे बाकी सेक्शंस की कर रहे थे। अब चलते हैं जीके पर। देखो जीके एक ऐसी चीज है जो आपकी गेम चेंजर बन सकती है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में स्कोर बताया था तो मैंने जीके में 75 में से सिर्फ 40 नंबर बोले थे, तो यहाँ 40 नंबर तक तो काफी एस्पिरेंट्स ले आएंगे। लेकिन 40 नंबर के बाद एक एक नंबर से गेम बदलती जाएगी, एक एक नंबर से रैंक बदलती जाएगी। अगर आप 2 नंबर फालतू ला रहे हैं, 5 फालतू ला रहे हैं, 10 फालतू ला रहे हैं, उतनी आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी, उतनी आपको अच्छी नौकरी मिलने के आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो जीके आपकी गेम चेंजर है, लेकिन जीके को स्मार्ट वे से पढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना कि कई घंटे दे रहे हो जीके के, क्योंकि कहीं ना कहीं लक बेस्ड भी है। जरूरी नहीं है कि जो पढ़े वहां से आ गया। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में तो क्या है कि जो पढ़े, जो प्रैक्टिस करा, काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप आराम से पेपर कर लोगे। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है, तो स्मार्ट वे से पढ़ना है। स्मार्ट वे से कैसे पढ़ना है? 2 किताबें रखेंगे। एक तो हम किताबें रखेंगे थ्योरी के लिए और एक हम किताब रखेंगे अपनी एमसीक्यू वाली। थ्योरी के लिए अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वन लाइनर थ्योरी पढ़ना पसंद करते हो या प्रॉपर डिटेल्ड थ्योरी पढ़ना पसंद करते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप क्रैश कोर्स लगाना चाहो, जीके के क्रैश कोर्सेज भी आते हैं, आप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी कोई एज सच कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लो तो शायद कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक आप थ्योरी की किताब रखो, एक आप एमसीक्यू की किताब रखो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों किताबों को पढ़ो। डेली का टाइम फिक्स कर लो कि इतनी देर इस किताब को देना है, इतनी देर इस किताब को देना है। याद करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ रीड करते चलना है। रीड करते चलेंगे तो जब आपका एग्जाम तक आप कई बार इन किताबों को रीड कर लेंगे। अभी बहुत समय है, तो अगर आप इन 2 किताबों को पढ़ोगे तो मुझे लगता है एग्जाम तक 3-4 बार आराम से इन दोनों किताबों को रीड कर लोगे, तो आपके मन में अपने आप चीजें बैठ जाएंगी। पेपर में सवाल आएगा, सवाल देखते आप कर पाओगे। या फिर भी अगर लगे कि क्रैश कोर्स लेना है तो आपकी इच्छा है, वैसे जरूरत है नहीं। जो मैंने आपको तरीका बता दिया इस तरीके से पढ़ो तो आराम से आप जीके में भी ठीक स्कोर कर पाओगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ो, पेपर से 1-2 महीने पहले पढ़ना। 1-2 महीने पहले यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना पिछले 2 सालों की। जैसे अगर आप सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप 2023 और 2024 और 25 में जब तक आपका पेपर है उन 2-2.5 साल के करंट अफेयर्स देख लो, काफी सफिशिएंट रहेंगे। इससे बाहर शायद नहीं आना चाहिए आपका। और करंट अफेयर से ही काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो काफी मार्क्स तो आपके वहीं से बन जाएंगे। और यूट्यूब वीडियो अगर आप देखोगे तो आप 10 दिन में भी आराम से कवर कर लोगे। आपको 3-4 ही 2 वीडियोस देखनी है, 6-6 महीने वाली वीडियो देखनी है तो 4-5 वीडियो देखनी है। उनको डबल की स्पीड पर करके स्किप करके देखोगे तो बहुत आराम से आपका कवर हो जाएगा। इस सब से आपका कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। बस आपको सच्चे मन से पढ़ना है, आपको अपने आप से चीट नहीं करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, उस समय कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको हफ्ते में 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन नहीं पढ़ना है। संडे का दिन ऐसा रखो कि आधे दिन आपने रिवाइज करा, जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा। रिवीजन भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आधे दिन में पूरे हफ्ते का रिवाइज करा, उसके बाद आधे दिन में एंजॉय करा। अब लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ये तो मैंने उनके लिए बता दिया जो भाई सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज के साथ साथ फाइनल ईयर में तैयारी कर रहे हैं। अगर उन लोगों के लिए भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं जॉब के साथ साथ तैयारी वालों के लिए या कॉलेज वालों के लिए कैसे प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए अलग दोनों वीडियोस बना दूंगा, जॉब वालों के लिए भी कॉलेज वालों के भी। ये वीडियो थी जो प्रॉपर फुल फ्लेश तैयारी कर रहे हैं।
अब मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी कम रखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो और एग्जाम से 2 महीने पहले तक आपको ऐसे कर देना होगा कि डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जितने टाइम का मॉक टेस्ट है उससे लगभग 15 से 20% कम समय का स्टॉप वॉच लगा कर रखो, उतने समय में आपको पेपर छोड़ देना है। आपको ये मानकर चलना है कि अगर मान लो 60 मिनट का मॉक टेस्ट है तो आपको 50 मिनट में पेपर करना है, आप 10 मिनट स्पेयर लेकर चल रहे हो एग्जाम प्रेशर के लिए। वैसे तो 10 मिनट काफी होते हैं, कम नहीं होते, 60 मिनट में से 10 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अभी अपनी तैयारी ऐसे करो कि स्पीड इतनी इंक्रीज करो कि 10 मिनट बचाओ और 50 मिनट पे छोड़ दो जितना भी पेपर हुआ, क्योंकि वो जब पेपर में प्रेशर होगा तो वहां पर काम आएगा, या जो आपने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने होंगे उसके लिए आपका काम आएगा। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर करो।